Hey everyone, this is another video of our block class series district-wise MCQs. Currently, we are discussing important questions of Solan's history, and in this video, we are going to discuss important questions of Baghat state. So let's start this video. First question is, who was the founder of Baghat? सवाल में पूछा गया है कि बघाट स्टेट के फाउंडर कौन थे, यानी कि संस्थापक कौन थे बघाट के. ऑप्शंस आर राजा जनमयपाल, राजा बेसंत पाल, राजा बख्शपाल, none of these. Sorry, राजा नहीं, राणा. Who was the founder of Baghat? राणा जनमयपाल, राणा बसंत पाल, राणा बख्शपाल या नन ऑफ दीज. तो बघाट के संस्थापक कौन थे? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राणा बेसंत पाल. राणा बेसंत पाल या इन्हें कुछ जगह पर राणा हरिचंद पाल भी कहा गया है. राणा बेसंत पाल या राणा हरिचंद पाल, ये दोनों नाम इनके मेंशन है, ज्यादा राणा बेसंत पाल है. तो ये कौन थे? ये एक पनबर राजपूत थे, पनबर राजपूत. और ये कहां से आए थे? फ्रॉम धारणा गिरी इन द डेक्कन. दक्कन में ये धारणागिरी से आए थे. ये एक पनवर राजपूत थे और यहाँ आकर ये बघाट जो है स्टेट की स्थापना करते हैं और यहाँ की जो भी लोकल राणास थे उन्हें जीतकर ये यहाँ अपना स्टेट स्थापित करते हैं. ये थे राणा बेसंत पाल या हरिचंद पाल भी इन्हें कुछ जगह कहा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हु नेम्ड द स्टेट बघाट? अब सवाल में पूछा गया है, फाउंड तो राणा बेसंत पाल द्वारा किया गया था, मगर जो ये स्टेट जो स्थापित किया गया था इसे बघाट नाम किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शंस आर राणा बेसंत पाल द्वारा ही इसे बघाट नाम दिया गया, राणा भवानी पाल, राणा इंद्रपाल या नन ऑफ दीज. हु नेम्ड द स्टेट बघाट? किसके द्वारा जो है बघाट स्टेट नाम दिया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राणा इंद्रपाल. राणा इंद्रपाल द्वारा जो है जो भी ये स्थापित राज्य था इसे बघाट नाम दिया गया राणा इंद्रपाल द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Baghat regained its independence from which state sometimes in year 1790 AD? सवाल में पूछा गया है कि बघाट ने अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त किया किस स्टेट से? समटाइम्स इन ईयर्स 1790, 1790 के आसपास. यानी कि जो बघाट है ये बीच में किसी स्टेट के अधीन चला गया था और उसकी जो है उसकी जागीर बन गया था. तो वापस अपनी ये स्वतंत्रता कब पुनः प्राप्त करता है बघाट? 1790 के आसपास करता है. मगर ये किस स्टेट से अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करता है? या सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किस स्टेट द्वारा जो है बघाट को अपनी जागीर बना दिया गया था? ऑप्शंस आर सुकेत, कहलूर, कियोंथल या सिरमौर. बघाट रिगेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम विच स्टेट समटाइम्स इन ईयर 1719 AD? सवाल में पूछा गया है कि बघाट द्वारा अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त किस राज्य से 1790 के आसपास किया गया था? क्या ये सुकेत के अधीन था, कहलूर के अधीन था, कियोंथल के अधीन था या सिरमौर के अधीन था? और इस अधीनता से ये बाहर निकलता है 1790 के आसपास जब ये पुनः स्वतंत्रता प्राप्त करता है. तो ये किस स्टेट के अधीन था? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कहलूर. जो आज का बिलासपुर है, कहलूर उसे कहा जाता था, उसके अधीन ये स्टेट था, बघाट स्टेट था. और 1790 के आसपास ये अपनी इंडिपेंडेंस को रीगेन करता है, पुनः प्राप्त करता है कहलूर से. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ड्यूरिंग 12 ईयर ऑफ गुरखा रूल विच रूलर ऑफ बघाट रिमेन्ड अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन ऑफ हिज पार्टिमोनी एज ही वॉज एन एले ऑफ बिलासपुर राजा? सवाल में पूछा गया है कि गुरखा के जो 12 वर्ष के रूल के दौरान जो है बघाट के राजा को ज़्यादा छेड़ा नहीं गया, डिस्टर्ब नहीं किया गया, यानी कि उनके स्टेट में कोई दखल नहीं किया गया गुरखाओं के द्वारा, क्योंकि वे बिलासपुर के राजा के जो है मित्र थे और बिलासपुर के राजा द्वारा ही गुरखा को इनवाइट किया गया था संसार चंद से लड़ने के लिए. और उसके बाद जो है गुरखास ने बाकी के हिल स्टेट्स को भी जीतना शुरू किया गया. तो सवाल में पूछा गया है कि रूलर कौन थे उस वक्त? विच रूलर ऑफ बघाट? कौन थे उस वक्त रूलर इन गुरखाओं के 12 साल के रूल के दौरान? ऑप्शंस आर राणा दुर्गा सिंह, राणा महेंद्र सिंह, राणा दलीप सिंह या नन ऑफ दीज. ड्यूरिंग 12 ईयर ऑफ गुरखा रूल which ruler of Baghat remained undisturbed possession of his patrimony as he was an ally of बिलासपुर राजा? तो ये बिलासपुर के राजा के एले थे जिसके चलते गुरखास द्वारा इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया गया, इनके स्टेट में इंटरफेयर नहीं किया गया. तो ये कौन से रूलर थे बघाट के उस समय? राणा दुर्गा सिंह, राणा महेंद्र सिंह, राणा दलीप सिंह या नन ऑफ दीज. And the correct answer is option B, Rana Mahendra Singh was the ruler of Baghat during the time of Gurkha rule. गुरखा रूल के दौरान जो है महेंद्र सिंह बघाट के रूलर थे और इन्हें गुरखाओं द्वारा ज़्यादा तंग नहीं किया गया, इंटरफेयर नहीं किया गया इनके स्टेट अफेयर्स में, क्योंकि इनके बिलासपुर के राजा के साथ अच्छे संबंध थे और बिलासपुर के राजा के ही जो है बिलासपुर के राजा द्वारा ही जो है गुरखाओं को इनवाइट किया गया था हिल्स में अटैक करने के लिए.
और आगे जाकर जो है बिलासपुर नहीं, बघाट के राजा महेंद्र सिंह द्वारा अमर सिंह थापा के साथ कुछ फैमिली रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश किए जाते हैं, तो जिसके चलते गुरखास के साथ इनके अच्छे रिलेशंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर राणा महेंद्र सिंह ऑफ बघाट डाइड इशूलेस एंड देन स्टेट लैप्स टू गवर्नमेंट। सवाल में पूछा गया है कि किस वर्ष बघाट के राजा राणा महेंद्र सिंह जो है इशूलेस यानी कि बिना पुत्र की इनकी मृत्यु हो जाती है, और जो स्टेट है वो लैप्स्ड हो जाता है गवर्नमेंट को, और वो गवर्नमेंट द्वारा जो है स्टेट को लैप्स कर दिया जाता है, खुद में मिला दिया जाता है, यार खुद गवर्नमेंट के अधीन हो जाता है स्टेट, क्योंकि राणा महेंद्र सिंह के कोई पुत्र नहीं थे जो आगे इनका वारिस बन सके। तो ये किस वर्ष की घटना है? 1839, 1840, 1841, 1842, 1839, 1840, 1841 या 1842। इन विच ईयर राणा महेंद्र सिंह ऑफ बघाट died issueless and then state lapsed to the government? 1839, 1840, 1841, 1842. And the correct answer is ऑप्शन ए 1839। 1839 में जो है राणा महेंद्र सिंह की मृत्यु हो जाती है और इनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते जो है स्टेट को लैप्स कर दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। मगर आगे जाकर जो है लेटर इन 1842 1842 में जो है रिस्टोर कर दिया जाता है स्टेट को, फिर से रिस्टोर टू विजय सिंह को रिस्टोर कर दिया जाता है स्टेट। ये कौन थे? ये थे ब्रदर ऑफ महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह के भाई थे विजय सिंह, और इनके द्वारा स्टेट को रिस्टोर कर दिया जाता है, गवर्नमेंट से वापस ले लिया जाता है, और ये बघाट के राणा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर ऑन द डेथ ऑफ विजय सिंह विदाउट मेल इशू द बघाट स्टेट वॉज अनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सवाल में पूछा गया है कि किस वर्ष जो है विजय सिंह की मृत्यु हो जाती है और इनकी कोई भी पुत्र नहीं होता है। मेल इशू यानी कि पुत्र संतान इनकी कोई नहीं होती है, जिसके चलते जो है बघाट को जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है लैप्स कर दिया जाता है, एनेक्स कर दिया जाता है अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लैप्स की नीति के अधीन जो है स्टेट को ले लिया जाता है लॉर्ड डलहौजी द्वारा। तो ये किस वर्ष होता है? जब विजय सिंह की मृत्यु होती है और उनकी कोई पुत्र संतान नहीं होती है, और बघाट को लॉर्ड डलहौजी द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अधीन गवर्नमेंट द्वारा ले लिया जाता है। ऑप्शंस आर 1848, 1849, 1850, 1851। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो कि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके चलते इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स को जो है लैप्स कर दिया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। इसमें बघाट को भी लैप्स कर दिया गया था। तो ये किस वर्ष की घटना है? 1848, 1849, 1850 या 1851? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1849। 1849 को जो है बघाट स्टेट को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के अधीन जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा लैप्स कर दिया जाता है, क्योंकि विजय सिंह की मृत्यु हो जाती है और इनकी कोई भी पुत्र संतान नहीं होती है। और आगे जाकर जो है लेटर 1862 1862 में 13 साल बाद जो है रिस्टोर कर दिया जाता है, फिर से रिस्टोर टू उमेद सिंह जो कि कौन थे? एक कजन ऑफ विजय सिंह के ये कजन ब्रदर थे। इनके द्वारा जो है स्टेट को रिस्टोर कर दिया जाता है गवर्नमेंट से लगभग 13 वर्ष बाद 1862 में। 1849 में लैप्स कर दिया जाता है और 1862 में जो है उमेद सिंह द्वारा स्टेट को रिस्टोर कर दिया जाता है। काफ़ी लंबी 13 वर्ष की ये लीगल बैटल भी लड़ते हैं, और ब्रिटेन जाकर इंग्लैंड जाकर भी ये लीगल केस लड़ते हैं स्टेट को रिस्टोर करने के लिए। और आगे जाकर 1862 में 13 साल की मेहनत के बाद जो है बघाट स्टेट फिर से रिस्टोर कर दिया जाता है उमेद सिंह की। मगर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो है उमेद सिंह कुछ घंटे बाद ही ये गुड न्यूज़ सुनने के बाद इनकी डेथ हो जाती है उमेद सिंह की। कुछ घंटे पहले ये खबर सुनते हैं कि स्टेट रिस्टोर हो जाता है और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। ये 1862 में रिस्टोर कर दिया जाता है बघाट स्टेट को गवर्नमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर द राणा ऑफ बघाट सीडेड जुरिस्डिक्शन ओवर लैंड्स विद इन द स्टेट रिक्वायर्ड फॉर द कालका शिमला रेल लाइन। सवाल में पूछा गया है कि किस वर्ष राणा ऑफ बघाट के राणा द्वारा जो है अधिकार दे दिया जाता है उस सारी ज़मीन का जो कि स्टेट में जो है कालका शिमला रेलवे लाइन जिस ज़मीन पर बिछी थी, वो सारे जो है अधिकार उस ज़मीन के छोड़ दिए जाते हैं या गवर्नमेंट को दे दिए जाते हैं। इन विच ईयर द राणा ऑफ बघाट सीडेड जुरिस्डिक्शन ओवर लैंड्स विद इन द स्टेट रिक्वायर्ड
फॉर द कालका शिमला रेल लाइन। कालका शिमला रेल लाइन के लिए जितनी भी ज़मीन, जितनी भी लैंड की ज़रूरत थी, उन सभी पे जो है अधिकार छोड़ दिए जाते हैं और वो गवर्नमेंट को दे दी जाती है वो ज़मीन, या सिंपली अगर कहें तो गवर्नमेंट को वो ज़मीन दे दी जाती है कालका शिमला रेलवे लाइन के लिए। ऑप्शन आर 1891, 1896, 1899, 1901, 1891, 1896, 1899 या 1901। In which year the Rana of Baghat ceded jurisdiction over lands within the state required for the Kalka Shimla rail line? 1891, 1896, 1899, 1901. And the correct answer is ऑप्शन डी 1901। 1901 में जो है कालका शिमला रेलवे के लिए जितना भी बघाट स्टेट से जो ज़मीन पे रेलवे लाइन बिछनी थी उसके जो अधिकार है गवर्नमेंट को दे दिए जाते हैं, या वो ज़मीन दे दी जाती है कालका शिमला रेलवे लाइन के लिए राणा ऑफ बघाट द्वारा 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रूलर ऑफ बघाट इलेक्टेड द मेंबर ऑफ द चैम्बर ऑफ प्रिंस इन 1933। सवाल में पूछा गया है कि बघाट के कौन से रूलर जो है मेंबर इलेक्ट हो गए थे चैम्बर ऑफ प्रिंस के 1933 में। 1933 में कौन इलेक्ट किए गए मेंबर चैम्बर ऑफ प्रिंस के, कौन से वे बघाट के रूलर थे? ऑप्शन आर राणा दलीप सिंह, राणा दुर्गा सिंह, राणा ईश्वरी सिंह या नन ऑफ दिस। विच रूलर ऑफ बघाट इलेक्टेड द मेंबर ऑफ द चैम्बर ऑफ प्रिंस इन 1933? राणा दलीप सिंह, राणा दुर्गा सिंह, राणा ईश्वरी सिंह या नन ऑफ दिस। And the correct answer is option B, Rana Durga Singh. Rana Durga Singh was elected the member of the Chamber of Prince in 1933. 1933 में इन्हें Chamber of Prince का member elect किया गया राणा दुर्गा सिंह जो कि रूलर ऑफ बघाट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर द कसौली परगना ऑन विच स्टैंड्स एन एग्जिस्टिंग कंटेनमेंट was taken over from the राणा ऑफ बघाट। सवाल में पूछा गया है कि किस वर्ष जो है कसौली परगना जो है जिसपे ऑलरेडी एक छावनी थी, सैनिक छावनी थी, वो राणा ऑफ बघाट से ले लिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। ऑप्शंस आर 1833, 1839, 1842, 1844। इन विच ईयर द कसौली परगना ऑन विच स्टैंड द एग्जिस्टिंग कैंटोनमेंट वाज टेकन ओवर फ्रॉम द राणा ऑफ बघाट। की कसौली परगना जहाँ पर एक सैनिक छावनी थी वो किस वर्ष राणा ऑफ बघाट से सरकार द्वारा ले लिया जाता है? 1833, 1839, 1842 या 1844। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1842। 1842 में जो है कसौली परगना राणा ऑफ बघाट से गवर्नमेंट द्वारा ले लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग कैंटोनमेंट थी, यानी कि सैनिक छावनी कसौली में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ बघाट? सवाल में पूछा गया है कि बघाट के अंतिम राजा कौन थे, या ये सवाल इस तरह से भी हो सकता है बिफोर द इंडिपेंडेंस हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ बघाट? आज़ादी से पहले बघाट के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शंस आर राणा ईश्वरी सिंह, राणा दलीप सिंह, राणा दुर्गा सिंह या नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी राणा दुर्गा सिंह। राणा दुर्गा सिंह वाज द लास्ट रूलर ऑफ बघाट। बघाट के ये आखिरी राजा थे राणा दुर्गा सिंह आज़ादी से पहले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बघाट स्टेट से रिलेटेड जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। बघाट जो है आज का सोलन वाला जो क्षेत्र है उसे बघाट कहा जाता था।